कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट 2 पार्ट तो आपने देख लिया होगा। यस, अगर नहीं देखा है तो उस बेसिक कंसेप्ट्स को जानने के लिए यस लिंक में देख करके यस एक बार जरूर उसको देखें। हाँ, आज हम करने जा रहे हैं यस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3। तो आज हम जानेंगे स्लोप क्या है। स्लोप ढलान, ग्रेडियंट। आइए, तो स्लोप और ग्रेडियंट क्या है? इट इज द टेंजेंट। यस, ये एक टेन की वैल्यू है। टेंजेंट ऑफ एंगल विच द पार्ट ऑफ द लाइन अबव द एक्स एक्सिस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपके सामने यस एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। आप ध्यान दें, एपी नाम की जो लाइन है, यस ये जो लाइन है इसका वैल्यू, यस इसका थीटा अगर आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। यस, इट मेक्स एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल विद द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के अबव बना रहा है। यस, ध्यान से देखिए, अबव एक्स एक्सिस है ना, एक्सिस के अबव है और क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपकी स्लोप क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर क्लॉकवाइज होगा यस तो आपकी स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो स्लोप किसे कहेंगे? यस, इसका 10 का जो वैल्यू आएगा, यस इसके टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या कहलाएगी? स्लोप कहलाएगी। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करेंगे m नाम के सिंबल से। यस, स्लोप रिप्रेजेंट करेंगे m नाम के सिंबल से। तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 थीटा। यस, ये जो थीटा है ये क्या है? 10 की डिग्री है। यस, थीटा स्टैंड्स हियर फॉर इंक्लिनेशन। यस, क्या? इंक्लिनेशन, दैट इज द डिग्री रिप्रेजेंटिंग द स्लोप। अब 10 के यस 10 के टेबल में 0 डिग्री अगर होगा तो स्लोप 0 हो जाएगी। अगर 30 डिग्री होगा तो स्लोप 1/√3 हो जाएगी। 45 डिग्री होगा तो स्लोप होगी 1। 60 डिग्री होगा तो स्लोप हो जाएगी √3 एंड 90 होगा तो आपकी स्लोप हो जाएगी इनडेफिनाइट। यस, आपको क्या याद करना है? आपको इस टेंजेंट के डिग्रीज को, यस 10, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यूज को याद रखना है। यही हमारा क्या है? स्लोप है। मैंने लिख दिया m है ये, है ना। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय दी m। तो अगर स्लोप जो कि m से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो पैरेलल, यस अगर वो पैरेलल टू द x एक्सिस हो जाए तो क्या होगा? ये देखिए मैंने यस यहां पर आपकी एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल टू द x एक्सिस है। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल, यस स्लोप विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑलवेज 0। यस, क्यों 0 होगी? क्यों उसका स्लोप 0 हो जाएगा? जैसे ही आप पैरेलल टू x एक्सिस बनाएंगे तो थीटा हो जाएगा 0। 10 थीटा क्या लगेगा इस पे? इस स्लोप का 10 थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस के साथ इसका 0 एंगल का रिलेशन है ना। सो आपकी स्लोप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यही स्लोप यस अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो क्या होगा? ये देखिए, ये रही पैरेलल टू y एक्सिस। तो क्योंकि y एक्सिस है ना अगर होगी पैरेलल, तब आपके स्लोप की वैल्यू हो जाएगी यस इनडेफिनाइट। तो स्लोप पैरेलल टू y एक्सिस विल बी इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट क्यों? क्योंकि इट मेक्स 90 डिग्री। क्या करता है वो स्लोप? यस परपेंडिकुलर बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है विद एक्स एक्सिस। याद होगा एक्स एक्सिस से बनने वाला थीटा, यस एक्स एक्सिस से बनने वाला थीटा ही आपका कहलाता है, उसकी 10 वैल्यू कहलाती है क्या? स्लोप। तो इसका टेंजेंट वैल्यू आपकी हो जाएगी इनडेफिनाइट, क्योंकि 10, 90 की वैल्यू क्या होती है? यस इनडेफिनाइट। सो स्लोप पैरेलल टू y एक्सिस हमेशा क्या होगा? करेक्ट, इनडेफिनाइट। समझ गए? आपको बस क्या देखना है? स्लोप का इंक्लिनेशन। स्लोप की अगर थीटा डिग्री दी हुई है आपको 10 की टेबल में, यस 10 की टेबल में आपको देख लेना है। इन केस अगर स्लोप की वैल्यू यस
आप 10 के टेबल में देखते हैं और 10 का 37 डिग्री लेट से दे दिया है, तो आप 10 37 की जीरो में देखेंगे। ठीक है, 10 का जो टेबल बुकलेट मिली होती है स्कूल में, यस पेपर्स के टाइम में भी आपको टेबल बुकलेट मिल जाएगी, तो आप 10 37 डिग्री के 0 मिनट में देखेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप स्लोप भी बिना कैलकुलेट के लिए जान सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 हो जाएगी स्लोप, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाएगी स्लोप, इनडेफिनाइट हो जाएगी। तो स्लोप पॉजिटिव, यस, तो मैंने कहा स्लोप पॉजिटिव तब बन जाएगी जब उसका थीटा, यस, जब उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल, यस, एनी एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री से कम है तो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसकी स्लोप की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका रिवर्स कर दें, इसका रिवर्स कर दें, तो अगर स्लोप नेगेटिव कब हो जाएगी, अगर थीटा अर्थात अगर इंक्लिनेशन इसका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज, यस, एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। तो अगर एंगल लेट से 135 डिग्री हो गया तो यस, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखेंगे आप। चलिए आइए अब एक और पॉइंट समझते हैं। अगर स्लोप विथ इक्वल इंक्लिनेशन विद द एक्सिस हो जाए तो क्या होगा, क्या, इक्वल इंक्लिनेशन विद द एक्सिस, slope of a line making equal angle with the axis. Yes, दो एक्सिस है मेरे पास, ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। तो ये दोनों, यस, ये दोनों हमारे एक्सिस क्या होने चाहिए, इसमें इक्वल होने चाहिए। लेट से ये पॉइंट A है और ये रहा पॉइंट B, सो OA एंड OB आर इक्वल। यस, OA इज इक्वल टू OB। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं सो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सो दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग इक्वल एंगल विथ एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ बना एंगल दोनों इक्वल है। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, सो याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आप यस अपने ईज के लिए क्या ध्यान दे सकते हैं, इट शुड बी अबव द एक्स एक्सिस। यस, जो डिग्री बननी चाहिए, जो इंक्लिनेशन बनना चाहिए वो अबव द एक्सिस होना चाहिए। और आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज साइड को देखें, जैसे इस साइड देखें। आइए यहां भी आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट जो A है और ये कोऑर्डिनेट B है ना, दोनों ही क्या है, इक्वल है। सो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। हो गई हमारी कंडीशन पूरी। स्लोप ऑफ लाइन, यस, जो ए बी आपको लाइन दिख रही है वो क्या कर रही है, इक्वल एंगल विद बना रही है बोथ द एक्सिस। ये रहा एंगल 45 डिग्री और ये रहा 45 डिग्री। आप जानते हैं ये 45 डिग्री क्यों आया है, क्योंकि यहां पर यस ओरिजिन पर क्या है, 90 डिग्री है। सो ये क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है ना। OA एंड OB इक्वल है तो इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। सो दैट इज व्हाई ये और ये 45 डिग्री है। बट ये जो 45 डिग्री है, यस, ये तो क्लॉकवाइज दिख रही है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अपनी ईज के लिए हम क्या करेंगे, यस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस देखेंगे। तो ये वाला जो एंगल है जो इधर से आ रहा है, यस, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये है 135 डिग्री। और आपको 10 में 135 डिग्री, यस, 10 में 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। और जब यहां देखेंगे, यस, इस पहले वाले डायग्राम में देखेंगे, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है, यस, दोनों ही इक्वल है, 45 डिग्री है एक्स और वाई एक्सिस में। तो यहां पर 10, यस, बताया था स्लोप 10 के थीटा, यस, 10 के इंक्लिनेशन की वैल्यू होती है। सो 10 45 की वैल्यू होती है +1। सो हेयर जब लाइन क्या करेगी, इक्वल एंगल बनाएगी और यस एक्स एक्सिस के यस में एक्यूट एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगी। याद रखिएगा एक्यूट एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। पर अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो कि यहां पे हो रहा है,
ये रहा ऑब्ट्यूस एंगल 135 डिग्री, और क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। क्या हम स्लोप किसी दो गिवन पॉइंट्स का भी निकाल सकते हैं? लेट्स से दो पॉइंट है ए और बी, आइए उसको भी देखते हैं। आइए जानते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। यस, ये रही आपके पास एक स्लोप, एक कार्टेशियन प्लेन में बनी हुई है ना। आपको ये इंक्लिनेशन, ये थीटा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपको थीटा दिया होता आप सिंपली क्या करते, स्लोप का फॉर्मूला लगा देते tan थीटा। यस, स्लोप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल m इज इक्वल टू tan, और इसका जो डिग्री दी होती है आप निकाल देते। पर आपको क्या है, स्लोप नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे, यस अब स्लोप का एक नया फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, यस इसके लिए आपको दो कोऑर्डिनेट उस स्लोप में चाहिए, एनी पॉइंट ऑन दैट स्लोप। यस, मेरे पास एक स्लोप बनी हुई आप दिखाई दे रही है आपको, यस ये रही वो स्लोप है ना। आप इस स्लोप का क्योंकि थीटा नहीं दिया है तो tan थीटा, यस टेंजेंट ऑफ थीटा नहीं निकाल पाएंगे, पर आपको स्लोप निकालनी ही है इस दो पॉइंट्स की जो इस लाइन पर हैं, यस इस स्लोप पर हैं। वो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, a x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट, b x2 y2। अब आपको क्या करना है, इस दो पॉइंट्स के, यस इस दो कोऑर्डिनेट्स के जो इस स्लोप में कहीं भी लाई करते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस स्लोप कैन बी फाइंड। यस, स्लोप तब निकाली जा सकती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या ये भी कर सकते हैं आप डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, क्योंकि याद होगा y को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, सो डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंसेस ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा याद होगा आपको, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। इससे भी क्या किया जा सकता है, स्लोप निकाली जा सकती है। समझ में आ रहा है तो यस लाइक बटन प्रेस करो, हाँ और अपने फ्रेंड्स को यस शेयर करना मत भूलो। यस, हेल्प देम बाय शेयरिंग दिस वीडियो इफ यू आर गेटिंग द कंसेप्ट इजीली। अगर आपको कंसेप्ट आपकी भाषा में, आसान भाषा में समझ में आ रहा है तो यस अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। हाँ पहली बार देख रहे हो तो पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर हाँ ये सारे नोट्स, ये सारे वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले इसको देख लें, सबसे पहले इसके लिंक आपको मिल जाए, तो मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और ग्रुप का नाम है सुपर स्टार्स। यस, सुपर स्टार्स एक डेडिकेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो क्लास 10th ICSE बोर्ड के लिए स्पेशल ग्रुप है। आप उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। यस, आप जाएं और उसको ज्वाइन जरूर करें। अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक यूजर्स भी इसी नाम से सुपर स्टार्स ICSE क्लास 10th के नाम से ग्रुप बना है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्लोप को और डिटेल में समझते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला लगाया, ये अगर इंक्लिनेशन दी होती आपको तो आप फॉर्मूला लगाते tan थीटा, यस जब डिग्री दी होती है ना, पर अगर आपको डिग्री नहीं दी हुई है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यस दो पॉइंट दिया हुआ है इस स्लोप के, आप सिंपली क्या करेंगे, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के पहले कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 से आप उसकी स्लोप निकाल देंगे, है ना। अब लेट्स से एक स्लोप है और जो इसके पैरेलल है, यस अगर दोनों स्लोप पैरेलल हैं तो क्या होगा, इफ टू स्लोप्स आर पैरेलल, अगर स्लोप्स पैरेलल हुई तो क्या होगा। तो याद रखिएगा आप किसी एक की स्लोप भी निकाल देंगे वो दूसरे की स्लोप के बराबर होगा। यस, पहली स्लोप को मैं कह रहा हूं m1 तो वो अगली स्लोप होगी m2। दैट मीन्स अगर आपने किसी एक की स्लोप निकाल दी, यस आपने AB की मदद से इस पहली स्लोप को निकाल दिया है ना, तो वो आपके लिए m1 बन जाएगा। यस, ये स्लोप आपके लिए बन जाएगी m1 और ये आपके लिए बन जाएगी m2, और दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्या रीजन है, क्योंकि जब स्लोप आप कह रहे हैं पैरेलल है तो इसका मतलब इसकी टेंजेंटियल वैल्यू भी, यस इसके tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। ये क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, याद है ना, दिस मेक्स अ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, यस एंगल सेम है, tan की वैल्यू टेंजेंट की वैल्यू इसकी सेम होगी, इसीलिए
m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। अर्थात आपने एक स्लोप निकाली, अगली स्लोप भी क्या होगी, सेम होगी। बट क्या हो अगर दोनों स्लोप्स, यस, जो दो गिवन स्लोप्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या परपेंडिकुलर, यस, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री में, यस, मिल रहे हो, तो क्या होगा, तब आपका m1 इंटू m2 that is the slope of the first line and the slope of second line will be equal to -1। ध्यान रखेंगे आप, है ना, क्या रूल है, समझ गया ना। अगर परपेंडिकुलर स्लोप्स होंगी, परपेंडिकुलर का डायग्राम देखना चाहते हैं, यस, अगर स्लोप्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लेट्स से पहली स्लोप ये जा रही है और दूसरी स्लोप आपकी ऐसे आ रही है, और यहां पे दोनों क्या कर जा रहे हैं, यस, परपेंडिकुलर स्लोप बन जा रहे हैं। तो ये स्लोप, यस, और ये स्लोप, है ना, ये दोनों स्लोप कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तब आपका पहली स्लोप जो कि m1 है, दूसरी स्लोप जो कि m2 है, फॉर्मूला तो यही लगना है आपको, यस, को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी -1। इसका मतलब है आपके पास क्या हो, अगर पहली स्लोप आ गई है तो m2 निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा। बस आप फर्स्ट स्लोप में वैल्यू पुट कर देंगे और सेकंड स्लोप, यस, m2 छोड़ करके -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाएगा ना। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस बाय प्रैक्टिसिंग विथ मी एंड अलॉन्ग विथ मी। साथ में नोटबुक्स लीजिए, यस, और न्यूमेरिकल्स लगाइए, और मैं आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहा हूं उसको भी स्वयं लगाइए, चेक करिए, और अपनी बुक्स, यस, आपके पास जो अपनी नोटबुक्स है उसमें से न्यूमेरिकल लगा करके क्रॉस वेरीफाई करिए। आई नो टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस एंड अ बिग चेंज। आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट। बट करना क्या है, यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करो, ताकि मैं भी आप तक और आपके बहुत सारे दोस्तों तक पहुंच सकूं और उनकी मदद कर सकूं। So thank you students, thank you for loving me, liking me so much, thank you, bye।